बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम शामिल निसाब किताब मेरी उर्दू बराए जमात सोम में सबक नंबर 14 जिसका उन्वान है कुर्बानी का मकसद पढ़ने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि सबक के उन्वान से ज़ाहिर है कि कुर्बानी से मुराद ईद उल अज़हा में दी जाने वाली कुर्बानी है। ये कुर्बानी क्यों दी जाती है, इसका असल मकसद क्या है, आप इसके बारे में वाक़ियत हासिल करेंगे। नीज़ इस सबक को पढ़कर आपको ये अंदाज़ा होगा कि ये इस्लामी त्यौहार कैसे मनाया जाता है और इसका दुरुस्त तरीक़ाकार क्या है। प्यारे बच्चों, अब हम इस सबक की पढ़ाई शुरू करते हैं। इसके लिए आप अपनी किताब के सफ़ा नंबर 77 यानी 77 पर आएँ। कुर्बानी का मकसद। आशिक खेल कर घर वापस आया और आते ही शोर मचाने लगा। मेरे दोस्तों के घर कुर्बानी के जानवर आ गए हैं, वो कुर्बानी के जानवर लेकर घूम रहे हैं और हमारे घर अभी तक बकरा नहीं आया। आशिर की बात सुनकर उसके दादा जान कमरे से बाहर आए और कहने लगे, क्या बात है, क्यों शोर मचा रहे हो? दादा जान, ईद में एक हफ्ता रह गया है और अबू जान अभी तक बकरा नहीं लाए। आशिर ने जवाब दिया। दादा जान ने आशिर से कहा कि शाम को अबू जान आएँ तो उन्हें कहना वो ज़रूर तुम्हारी बात मानेंगे। शाम को आशिर ने अबू के घर आते ही ज़िद शुरू कर दी कि बकरा मंडी बकरा लेने चले। अबू जान राज़ी हो गए और आशिर को लेकर बकरा मंडी चले गए। आशिर को एक बकरा पसंद आया जो सेहतमंद और सफ़ेद रंग का था। आशिर ने अबू जान से कहा कि हम ये बकरा ख़रीदेंगे। जब आशिर के अबू ने इस बकरे की कीमत पूछी तो वो बहुत ज़्यादा थी। अबू जान आशिर का हाथ पकड़कर आगे चल पड़े। आशिर ज़िद करने लगा कि यही बकरा ख़रीदेंगे, मगर उन्होंने उसे डांट कर खामोश करा दिया और मुनासिब कीमत का बकरा ख़रीदा और घर आ गए। आशिर के चेहरे पर कोई खुशी ना थी। इस बात को इसके दादा जान ने भी महसूस किया। रात का खाना खाकर वो आशिर के कमरे में आए और पूछा, क्या बात है, तुम खुश क्यों नहीं? बकरा तो आ गया है, कल उसे लेकर बाहर जाना और दोस्तों को दिखाना। आशिर, मुझे ये बकरा लेकर बाहर नहीं जाना। दादा जान, क्यों? आशिर, इतना कमज़ोर और छोटा बकरा लेकर जाऊंगा तो दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे। दादा जान, तो तुम इस वजह से नाराज़ हो? आशिर, हाँ, क्यों कि जो बकरा मुझे पसंद आया उसकी कीमत ज़्यादा थी, वो बड़ा और मोटा भी था। अगर अबू वो ख़रीद लेते तो मैं फ़ख्र से अपने दोस्तों को दिखाता। दादा जान आशिर की बातें सुनकर खामोश हो गए। आशिर, क्या बात है दादा जान, आप खामोश क्यों हो गए? दादा जान, तुम्हारी बातें सुनकर। आशिर, क्या मतलब? दादा जान, तुम्हारी सोच के मुताबिक कुर्बानी का मकसद नमूदो नुमाइश है, अल्लाह की रज़ा नहीं। आशिर, ऐसी बात नहीं है दादा जान। दादा जान, बेटा, आज मैं आपका बताता हूँ। आपका नहीं बेटा जी, यहाँ बच्चों आपको है, गलती है, इसको ठीक कर लें। दादा जान, बेटा, आज मैं आपको बताता हूँ कि कुर्बानी का असल मकसद क्या है। आशिर, जी दादा जान। दादा जान, ये ईद 10 ज़िलहज को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की इस अजीम कुर्बानी की याद में मनाई जाती है, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म पर अपने प्यारे बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए थे। अल्लाह ताला ने उनकी कुर्बानी को पसंद फरमाया और उनके बेटे की जगह जन्नत से एक दुम्बा भेज दिया, जिसे आप अलैहिस्सलाम ने ज़बह फरमाया। ये बात दुरुस्त है कि हमें बेहतरीन चीज़ अल्लाह की राह में कुर्बान करनी चाहिए, लेकिन जितनी हमारी हैसियत हो। जो जानवर कुर्बानी की शराइत पूरी करता हो उस पर कुर्बानी जायज़ है, चाहे इसमें गोश्त कम हो या ज़्यादा। अल्लाह को इंसान की नीयत से गर्ज है, ना कि गोश्त
اور مہنگے جانور سے۔ تمہارا یہ کہنا بھی غلط ہے کہ یہ بکرا تم لے کر جاؤ گے تو دوست تمہارا مذاق اڑائیں گے، کیونکہ قربانی کا مقصد اللہ کی رضا اور خوشنودی ہے، دنیا کا دکھاوا اور نمود و نمائش نہیں۔ اور جو انسان اس نیت سے قربانی کرتا ہے کہ مہنگا جانور خرید کر لوگوں سے داد وصول کرے، اس کا قربانی دینا نہ دینا برابر ہے۔ اس کا مقصد اللہ کی خوشنودی نہیں بلکہ نمائش ہے۔ عاشر: دادا جان، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، میرا مقصد نمود و نمائش نہیں تھا، آپ کی باتوں نے میری سوچ بدل دی ہے، میں یہ پورا ہفتہ اپنے بکرے کو خوب کھلاؤں پلاؤں گا اور باہر دوستوں کو دکھانے اور سیر کرانے بھی لے کر جاؤں گا۔ دادا جان: شاباش، اب تم سو جاؤ، میں بھی سونے جا رہا ہوں، یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں سونے چلے جاتے ہیں۔ جی تو پیارے بچوں، ہم نے سبق قربانی کا مقصد کی پڑھائی مکمل کر لی ہے۔ اب ہم اس کے مشکل اور خاص الفاظ کو خط کشید کریں گے۔ اس کے لیے آپ کے ہاتھ میں ایک عدد لیڈ پنسل ہونی چاہیے تاکہ آپ میرے ساتھ مشکل اور خاص الفاظ کو خط کشید کر سکیں۔ سب سے پہلے ہم سبق کے عنوان کو خط کشید کریں گے۔ قربانی کا مقصد: عاشق، واپس، شور مچانے، گھوم، ہفتہ، معنی، ضد، بکرا منڈی، صحت مند، ڈانٹ، خاموش، مناسب قیمت، دوستوں، کمزور، اڑائیں، نمود و نمائش، 10 ذی الحج، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، دمبا، شرائط، حیثیت، جائز، نیت، مہنگے، غلط، مقصد، خوشنودی۔ پیارے بچوں، ہم نے سبق قربانی کا مقصد کی پڑھائی مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے مشکل اور خاص الفاظ کو بھی خط کشید کر لیا۔ امید ہے آج کے لیکچر آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔